आज का हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर तरह तरह के यानी कि बहुत सारे ऐसे स्पीसीज और सब स्पीसीज पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से आकार में, आमाप में, बाह्य रूपरेखा में, आंतरिक संरचना में, प्रजनन और पर्यावरण के प्रति अनुकूलन में क्या करते हैं, भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ये सभी जो स्पीसीज होते हैं क्या होते हैं, एक दूसरे से पूर्णतः अलग रहते हैं, जिससे उन्हें पहचानने में क्या होती है, आसानी होती है। यहाँ पर जैव मीन्स क्या होता है, यानी कि बायोस है ना, बायोस मीन्स लाइफ, और लाइफ किन में पाया जाता है, जो सजीव हैं यानी कि लिविंग में, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने देख लिया था। बायोस मीन्स क्या है, लाइफ, और लाइफ किन में पाया जाता है, सजीवों में यानी कि लिविंग में ही, निर्जीवों में तो ये पाया नहीं जाता है ना। इसलिए मैं इसको पिछले वीडियो जो है उसमें डायरेक्ट क्या बता दी थी, जीव यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनमें पाया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग जो ये जैव विविधता है इसको कैसे समझते हैं, इसको देखिए। तो ये जीवों में, ठीक है, जीवों में क्या पाई जा रही है, विविधता। विविधता को हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं, जैसे कि विभिन्नता। क्या देखना है, जो भी विभिन्नताएं हैं, ठीक है, विभिन्नताएं मतलब क्या क्या हो जाएंगे, यानी कि अलग अलग, अलग अलग क्या होंगे, ये लक्षण, ठीक है। यानी कि जैसे दो जीवों को अगर हम लोग कंपेयर करें, ठीक है, तो उनका क्या रहता है, दोनों का आकार अलग होता है ना। जैसे कि शेप अलग है, साइज अलग है, उनकी जो बाह्य संरचना है वह अलग है, आंतरिक संरचना अलग है। वो रिप्रोडक्शन क्या है, अलग अलग तरीके से करते हैं, किसी में अलैंगिक है तो किसी में लैंगिक प्रजनन हो रहा है। तो इस तरीके से सभी जीवों में क्या होता है, भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इसको हम लोग सरल अर्थों में क्या समझ सकते हैं कि सजीवों में पाई जाने वाली भिन्नताएं या फिर जो विविधता है वही क्या कहलाती है, जैव विविधता। अब ये विविधता कैसे उत्पन्न होती है, या फिर हम लोग इसको किस तरीके से समझ सकते हैं कि ये इनके आकार में होगा, आमाप में होगा, और जो अभी मैं बाकी बताई। अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, नीड्स फॉर नीड्स फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण की आवश्यकता, ठीक है। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये हमें देखना है। अब देखिए, हम जानते हैं कि इस अर्थ पर क्या पाया जा रहा है, बहुत सारे स्पीसीज पाए जा रहे हैं, लेकिन अगर मतलब प्रत्येक जो स्पीसीज है, सभी स्पीसीज को हम लोग क्या करें, एक ही ग्रुप में रख दें, तो उनकी पहचान कर पाएंगे क्या, नहीं। तो उनके लक्षणों, गुणों और क्या बोलना चाहिए, उनके व्यवहार के आधार पर क्या किया जाता है, ये वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी, जिससे उनको इन्हीं लक्षणों के आधार पर अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है, जिससे उन्हें पहचानने में, खोजने में, है ना, इन सभी में, उनको नाम देने में ये सभी आसानी हो, ठीक है। तो मतलब इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम किसी जीव को क्या है, किस तरीके से पहचाने, इजीली पहचाने। तो इसीलिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। अब हम देखिए, कोई भी वस्तु है या फिर कोई भी जानवर है, कुछ भी चीज़ है, तो उसका क्या रहता है, एक पर्टिकुलर नाम रहता है, जगह जगह वाइज में, ठीक है। जैसे हम मतलब कोई भी चीज़ है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं, तो उसी चीज़ को भले ही उसका रीज़न जो भी हो, चाहे लैंग्वेज हो, है ना, उसी चीज़ को दूसरे जगह पर किसी दूसरे नाम से बुलाते हैं, ठीक है, जिसे हम नहीं जानते। अगर उस चीज़ को हम लोग वहाँ जाकर, उस गांव में या फिर उस सिटी में जाकर बोलते हैं कि हमें यह दीजिए या फिर यह चाहिए, तो वो उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसका एक मतलब क्या बोलना चाहिए, एक सॉल्यूशन निकाला कि ऐसा प्रत्येक जीव का एक ऐसा यूनिवर्सल नाम दिया जाए जिसे सभी जगह पर, ठीक है, सभी जगह पर, मतलब आप इस अर्थ के किसी भी जगह पर जाओ, उसका मतलब वही नेम क्या होगा, यूज़ होगा, ठीक है। ये एजुकेशन बेस पर है। आपने सुना होगा कि बॉटनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम, है ना। तो ये जो बॉटनिकल और जूलॉजिकल नेम है, ये सभी जगह पर यूज़ किए जाते हैं।
तो इस आधार पर आप लोग देख लेंगे, जैसे ह्यूमन का है तो ह्यूमन का क्या रहता है, होमो सेपियंस है। तो ये जो चीज़ है आपका, ये जो मतलब क्या बोलना चाहिए, ये जो नेम है ये पूरा यूनिवर्सल होता है, ये सभी जगह पर आपका यूज़ होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को बोला जाता है वर्गीकी, ठीक है। ये एक ब्रांच है साइंस का, जिसके अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से टैक्सोनॉमी के द्वारा हम वर्गीकरण का अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर टैक्सोनॉमी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। टैक्सिस, ये क्या है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। टैक्सिस का अर्थ होता है अरेंजमेंट, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, टैक्सिस और नोमोस, ठीक है। क्या क्या है, टैक्सिस और नोमोस। टैक्सिस का अर्थ होता है अरेंजमेंट, यानी कि एक व्यवस्थित, ठीक है, व्यवस्था जिसको बोला जाता है, एक व्यवस्थित क्या करना है, क्रम में उसको जमाना है। नोमोस का अर्थ होता है लॉ, ठीक है। मतलब अब हमें एक व्यवस्थित क्रम में जमाना तो है, लेकिन उसको क्या है, एक नियम से जमाना है। ऐसा नहीं कि मतलब जो भी इनके कैटेगरी होते हैं, कैटेगरी भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से है, उनका जो क्रम है वो क्या रहना चाहिए, एक निश्चित नियमावली में ही व्यवस्थित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पहला है उसको चौथे पर रख दो, चौथा है उसको पहले पर रख दो, ऐसा नहीं। उनका एक क्या है, व्यवस्थित नियम के अनुसार उनको अरेंज करना है, ठीक है। तो ये होता है टैक्सोनॉमी का अर्थ। तो जो टैक्सोनॉमी होता है इसका थोड़ा हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये क्या होता है। विज्ञान की वह शाखा होती है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जीवों के वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण का क्या किया जा रहा है, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाएगा वो, टैक्सोनॉमी या फिर वर्गीकी। टैक्सोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। जो टैक्सोनॉमी है इसके फादर माना जाता है, इनके फादर जो हैं वो हैं कैरोलस। ये वर्ड आप सुने होंगे, जो द्विनामकरण पद्धति है उसमें ये वर्ड आता है ना, कैरोलस लीनियस। द्विनामकरण पद्धति किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। तो जो टैक्सोनॉमी, ये अगर पूछा जाए कि कैरोलस लीनियस कौन है, तो ये कौन है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अब देख लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। जो टैक्सोनॉमी के टाइप हैं, फर्स्ट में है इसका अल्फा टैक्सोनॉमी, ठीक है। क्या है, अल्फा टैक्सोनॉमी। इसके अंतर्गत जो भी जीव होते हैं उनके आकारिकीय लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, आकारिकीय लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। ये इसका फर्स्ट टाइप है। टैक्सोनॉमी 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है अल्फा टैक्सोनॉमी, जिसके अंतर्गत आकारिकीय, किसी भी जीव के आकारिकीय लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। सेकेंड में आपका क्या हो जाएगा, बीटा टैक्सोनॉमी। इसके अंतर्गत जो भी जीव होते हैं उनके आकारिकी, मतलब आंतरिक आकारिकी का बोल सकते हो, ठीक है, आंतरिक आकारिकी, कोशिका विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, जैव रसायन, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। चलिए उसको भी लिख दे रही हूँ थोड़ा।
इसका हो जाएगा आंतरिकी, यानी कि उनके आंतरिक संरचना। ठीक है, आंतरिकी कोशिका विज्ञान, जो हम लोग कोशिका के बारे में पूरा पढ़ते हैं, उनका उन सभी के बारे में अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा? बीटा टैक्सोनॉमी के अंतर्गत। भ्रूण विज्ञान है, जो भ्रूण से रिलेटेड है। भ्रूण ये वर्ड तो जानते ही होंगे आप लोग, है ना। भ्रूण विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जैव रसायन है, जैव रसायन का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अगला है थर्ड टाइप इसका, ओमेगा टैक्सोनॉमी। ओमेगा टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जो भी क्या बोलना चाहिए, एविडेंस है। ठीक है, एविडेंस यानी कि प्रमाण, कोई भी सबूत, जो एविडेंस, ठीक है, क्या है? एविडेंस का, प्रमाणों का अध्ययन किया जाता है। प्रमाण कैसे? जैसे इस पृथ्वी पर पहले तो क्या होता है, वैज्ञानिकों के द्वारा तरह तरह के खोज किए जाते हैं कि इस पृथ्वी पर लाइफ कैसे आया, जीवन का विकास किस तरीके से हुआ। मतलब सब जो अभी हम लोग सभी का डिटेल इतना पढ़ रहे हैं, सबसे पहले इनका क्या किया गया है? खोज किया गया है। तो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर एविडेंस की बात करें तो जैसे क्या है, जो विकासात्मक एविडेंस होते हैं उनके बारे में कि इस पृथ्वी पर प्रत्येक जीव का विकास किस तरह के से हुआ है, उन सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है। या फिर जो आनुवांशिक है, जैसे कि आनुवांशिक आप लोग समझते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ के बारे में कैसे पता चला, कैसे एविडेंस प्रस्तुत किए गए कि हाँ इन्हीं के कारण ही क्या होता है, मतलब लाइफ जो है वो आगे बढ़ता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। जो जीव होते हैं उनमें विभिन्नताएं आने लगती हैं, किस तरीके से क्या परिवर्तन हो रहा है, इन सभी के बारे में अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ओके, अब हम देख लेते हैं एलिमेंट ऑफ टैक्सोनॉमी। एलिमेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी के प्रमुख तत्व। वर्गीकी के प्रमुख तत्वों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि अब वर्गीकरण के लिए किसी भी जीव में हमें क्या देखना है या फिर क्या चीज़ देखकर हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं या फिर वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया। ठीक है, तो इसके 3 एलिमेंट हैं। ठीक है, कितने हैं? 3 एलिमेंट। फर्स्ट में है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन यानी कि किसी भी मान लीजिए वैज्ञानिकों के द्वारा किसी भी चीज़ को वर्गीकृत करने के पहले उनको सबसे पहले क्या किया जाता है? आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी कि पहचाना जाता है। ठीक है, पहचानेंगे कैसे? कि अब वो जंतु है कि पौधा है कि बहुत ही सूक्ष्म जीव है। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले उसकी क्या की जाती है? पहचान की जाती है। ठीक है, अब पहचान करने के बाद मतलब अब मान लीजिए 2-3 यहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं, तो मान लीजिए क्या है, पहले तो एक प्लांट है, सभी को हमने एक साथ लाकर रख दिया। प्लांट है, कोई भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, कोई एनिमल है, लार्ज साइज में एनिमल है ना, फंगी है, एल्गी है, इन सभी को एक समूह में लाकर ऐसे रख दिया गया। मतलब अभी के कंडीशन में हमें या फिर किसी भी वैज्ञानिक को ये पता नहीं था, मान लीजिए, ठीक है, पता नहीं था कि ये क्या है, अलग अलग ग्रुप में इनको रखता है। अभी इनकी क्या हो रही है, मतलब टैक्सोनॉमी की जा रही है, यानी कि इनका वर्गीकरण किया जाएगा भी। ठीक है, तो इस आधार पर सबसे पहले देखेंगे, पहचानेंगे कि सभी क्या आकार में, रूप में, साइज में क्या एक समान है। ठीक है, हम लोग देख लें, कोई प्लांट है, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये दोनों क्या एक समान है? नहीं है। उसी तरीके से एनिमल्स हैं, ये फंगी है, एल्गी है, इन सभी का हम लोग देखेंगे अगर किस आधार पर, उनके शेप, साइज में या फिर बाह्य रूपरेखा में,
है ना। आंतरिकी का तो जब तक हम लोग उसका डिटेल स्टडी नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा, लेकिन जो हमें आँखों से ऐसे ही दिखाई दे रहा है उसके आधार पर हम लोग भी इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो रहन सहन, आवाज़ भी होता है, बिहेवियर भी जो होता है वो अलग अलग होता है, प्रजनन भी अलग होते हैं। ठीक, तो इस आधार पर इनको पहले क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये क्या होता है, टैक्सोनॉमी का फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, क्या है, आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट, अब ये करने के बाद, ठीक है, पहचान करने के बाद जो नेक्स्ट होता है एलिमेंट वो है नॉमेनक्लेचर। क्या है, नॉमेनक्लेचर, यानी कि नामकरण। ठीक है, आप लोग सभी जानते हैं कि घर में कोई बच्चा होता है तो उसको भी एक नाम दिया जाता है। क्यों, मतलब सभी का ऐसा पर्टिकुलर नाम क्या है, आपका है, मेरा है ना। नाम इसलिए दिया जाता है ताकि हम उस व्यक्ति को उस नाम से जान सके, उसकी पहचान हो सके, है ना। तो अब जब इनकी पहचान की जाती है तो उसके बाद उनका एक सूटेबल, जो उनको सूट करे, ठीक है, उसके आधार पर उनको एक क्या दिया जाता है, नाम दिया जाता है, जो कि सर्वव्यापी हो, मतलब क्या बोलना चाहिए, संपूर्ण विश्व में जाना जाए, जिसको यूनिवर्सल नेम बोला जाता है। ठीक है, उसको पहचान करके क्या किया हमने, उसका नामकरण किया, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अगला थर्ड क्या है उसका, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसको बोला जाता है वर्गीकरण। अब देखिए, फर्स्ट में पहचान लिए, दूसरा में उसका नाम दे दिए। अब इसके बाद उसके सभी गुणों के बाद, ठीक है, सभी गुणों के बाद क्या करना है, मतलब उसका गुण हम लोग जान गए, उसके लक्षण जान गए, उनका व्यवहार किस तरीके से है, इन सभी को जानने के बाद उनको क्या किया जाता है, एक ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एक ग्रुप में रखा जाता है, यानी कि समान लक्षणों वाले जो जीव जंतु हैं उनको एक मतलब ग्रुप में रखा जाएगा। फिर अगर उनके गुण मैच नहीं हो रहे, मतलब समान है, जो एक दूसरे से समानता रखते हैं, उन सभी को क्या है, एक ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर सभी को डिवाइड किया जाता है इन 3 एलिमेंट्स के द्वारा, जिसे क्या बोला जाता है, टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब यहाँ पर इनको क्या है, जैसे क्या बोलना चाहिए, अब एक ग्रुप में रखे हैं तो इन ग्रुप के लिए क्या है, कैटेगरीज हैं। क्या है, कैटेगरीज। कैटेगरीज या फिर जिसको बोला जाता है संवर्ग। इसको आप लोग देखे होगे, पढ़े होगे 10th 9th में। फर्स्ट है, क्या है, जगत। क्या है, जगत, जिसको बोला जाता है किंगडम। आप लोग पढ़े होंगे 5 किंगडम, है ना। कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, जैसे कि अब क्या है, प्लांटी हो गया तो इसके अंतर्गत जितने भी प्लांट आते हैं उनको रखा गया है। ठीक है, फिर प्लांट को भी मतलब अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है, लेकिन जितने भी प्लांट हैं उन सभी को किसके अंतर्गत, किंगडम प्लांटी के अंतर्गत रखा गया है। और जितने भी एनिमल्स हैं उनको एनिमेलिया के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, फंगी को फंगी, मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जितने भी बैक्टीरिया हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, उनको रखा गया है। ठीक, तो इस तरीके से ये 5 किंगडम है। ठीक, तो ये एक क्रम है और इसी क्रम में ही आपको उसको अरेंज करना है। ऐसा नहीं कि किंगडम को सबसे लास्ट में लिख दिए। टेक्सोनॉमी में हम लोग पहले ही पढ़े थे कि उनको एक क्या है, व्यवस्थित नियमावली में ही उनको वर्गीकृत करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उनका क्या है, किसके अंतर्गत, जैसे हम लोग ने क्या देखा, प्लांट है तो प्लांट वो किसके अंतर्गत जाएगा, प्लांटी के अंतर्गत। एनिमल्स है तो एनिमेलिया के अंतर्गत। ठीक है, फंगी है, एल्गी है, तो इस तरीके से। चलिए अब इसमें हम लोग सेकंड देख लेते हैं। ये तो हो गया किंगडम। किंगडम के बाद आपका जो नेक्स्ट आता है
उसे बोला जाता है फाइलम, संघ। ठीक है, जो फाइलम होता है ये एनिमल्स के लिए यूज़ होता है और जो प्लांट है उनके लिए यूज़ होता है डिवीज़न। क्या यूज़ होता है? डिवीज़न, प्रभाग। ये है प्लांट के लिए और ये है एनिमल के लिए। ठीक है, थर्ड में है वर्ग, जिसको बोला जाता है क्लास। फोर्थ में है आपका गण, इसको बोला जाता है ऑर्डर। फिफ्थ में है कुल, फैमिली जिसको बोला जाता है। सिक्स में है वंश, और सेवेंथ में है जाति, इसको बोला जाता है स्पीसीज। इस तरीके से ये क्या है, इम्पॉर्टेंट और मेन 7 कैटेगरीज हैं। इसके अंदर भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो यही 7 है। ठीक है, जैसे कि किंगडम हो गया तो इसका क्या आता है, सब किंगडम भी आता है। ठीक है, संघ है तो इसका भी क्या आ जाएगा, सब फाइलम। ठीक है, तो इस तरीके से सभी का ये रहता है, लेकिन मेन में यही 7 है, इसी को ही आपको लिखना रहता है। मतलब अगर हम लोग सबसे इसकी छोटी इकाई देखें, ठीक है, तो वो क्या रहता है इसका, स्पीसीज। ठीक है, ये स्पीसीज सबसे इसकी छोटी इकाई होती है। इसके बाद अगर हम लोग अगला मतलब इन सभी का हम लोग क्या है डिटेल में पूरा स्टडी करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अभी यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कीजिए। अगर जो भी समझ में ना आए उसे मैसेज के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं आप।